ओम सम शनैश्चराय नमः। पंचांग के अनुसार हर माह में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आती है। हिंदू धर्म में इन दोनों तिथियों का विशेष महत्व होता है। यह अमावस्या तिथि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और पितरों को समर्पित होती है। तंत्र मंत्र के साधकों के लिए भी यह तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन जप तप और दान की विशेष परंपरा है और इस दिन सभी भक्तजन बहुत ही श्रद्धा पूर्वक व्रत करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शनि अमावस्या यानी चैत्र अमावस्या की कथा और इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और चैत्र अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए, यह सभी जानकारी इस एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए चैत्र अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। चैत्र अमावस्या हिंदू महीने चैत्र की अमावस्या का दिन होता है। इसे आध्यात्मिक शुद्धि, पूर्वजों का सम्मान, दान पुण्य करने और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्ति की गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार अमावस्या का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या की पौराणिक कथा और उसका महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार एक शहर में एक राजा रहता था। उस राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी। इस राजा के महल के ठीक सामने एक साहूकार का महल था। साहूकार की पत्नी और रानी अच्छी सहेलियां थी। एक दिन साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज सुनाई दी। जब रानी ने राजा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि साहूकार का बेटा मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी। तब रानी ने राजा से पूछा, यह दुख क्या है? इस पर राजा ने कहा, जब तुम्हारा बेटा मर जाएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। यह सुनकर रानी ने तुरंत अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। तब रानी ने पुनः पूछा, दुख क्या है? तब राजा ने कहा, जब मेरा किसी पड़ोसी राज्य के राजा के साथ युद्ध हो और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊं। इसके बाद जब तुम मेरी मृत्यु का समाचार सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। हालांकि रानी हमेशा अमावस्या का व्रत रखती थी, इसलिए राजा हमेशा युद्ध से विजयी होकर लौटता था। रानी ने दोबारा प्रश्न पूछा, जिसके बाद राजा ने कहा कि हमें कभी माँ गंगा के दर्शन के लिए भी जाना चाहिए। फिर मैं गंगा नदी में कूद जाऊंगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए राजा रानी के बीच हो रहे इस वार्तालाप को देख और सुन रहे थे। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, आओ मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा का दर्शन कराता हूँ। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती ने बकरियों का रूप धारण कर लिया और एक कुएं के पास घास खाने लगे। इसी बीच वहां से गुजरते समय रानी की नजर उस कुएं पर पड़ी और जहां शिव और पार्वती बकरियों के रूप में थे। उसने कुआं देखा और रानी ने कहा कि हमें यहीं विश्राम करना चाहिए। विश्राम के दौरान रानी ने बकरी रूपी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हो रही सारी बातचीत सुनी, जिसमें महादेव और माता पार्वती बताते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत रखा है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं होगा। यह सब सुनकर रानी को सारी बात समझ में आ गई और उसने राजा को सारी बात बता दी। अभी से यह मान्यता है कि अमावस्या का व्रत रखने से व्यक्ति सभी परेशानियों और दुखों से दूर रहता है। शनिचरी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष रूप से सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे में पवित्र जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। यह क्रिया शनि देव की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो शनि की 7.5 या ढैया से गुजर रहे हैं। इस दिन तर्पण, पिंडदान और पीपल का पूजन करने से शनि के कष्टों से मुक्ति मिलती है। शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो आप सभी इस दिन शनि देव को काले तिल का अर्पण जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपको नीले रंग के फूल भी मिलते हैं तो वो भी शनि देव के ऊपर जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। पूजन करने के साथ साथ 108 बार ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है और शनि की 7.5 और ढैया के कष्ट कम हो सकते हैं।
चैत्र अमावस्या को पितृ तर्पण जैसे अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। लोग कौवे, गाय, कुत्ते, यहाँ तक कि गरीब लोगों को भी खाना खिलाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन पूर्वज अपने वंशजों के पास आते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। चैत्र अमावस्या व्रत हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय व्रतों में से एक है। अमावस्या का व्रत या उपवास सुबह शुरू होता है और प्रतिपदा को चंद्रमा के दर्शन तक जारी रहता है। आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करें या फिर घर पर ही आप गंगा स्नान कर सकते हैं। यदि आपके पास गंगा किसी तीर्थ स्थान में जाने का समय न हो तो घर पर ही अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका तीर्थ स्नान हो जाएगा और साथ ही तीर्थ स्नान का जो मंत्र है उस मंत्रों को जपते हुए ही स्नान करें। इसके बाद मंत्र और श्लोक पढ़ते हुए सूर्य को आप अर्घ दे। यदि संभव हो तो इस दिन आप यानी अमावस्या के दिन आप व्रत रखें। जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और गाय का दान करें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों, गरीबों, गाय, कुत्तों, कौवों और छोटे बच्चों को भोजन कराएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से भरा मिट्टी का दीपक रखें। यदि आप शनि मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए तो आप शनि मंदिर में भगवान शनि को नीले फूल, काले तिल, काले कपड़े, उड़द की दाल और सरसों का तेल भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार पूजन करने से शनि अमावस्या के दिन आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या का उपवास करने से हमें क्या लाभ मिलता है। चैत्र अमावस्या का व्रत करने से कई तरह की परेशानियां दूर होती है और जीवन में शांति आती है। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, तो अमावस्या के दिन जरूर पूजन करना चाहिए। चैत्र मास की अमावस्या के दिन किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन, दक्षिणा और उचित वस्त्र तथा धन का दान करने से पितृदोष कम होता है। तो इस प्रकार से चैत्र अमावस्या के दिन आप पूजन भी कर सकते हैं और शनि देव की पूजा और आराधना कर सकते हैं। आशा करती हूँ शनि अमावस्या के दिन आप इन कार्यों को करके भगवान शनि की कृपा अवश्य रूप से प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पिरिचुअल सोर्स के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। स्पिरिचुअल सोर्स की ओर से शनि अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शनि की कृपा आप सभी पर बनी रहे।